खुश आमदीद। मतलब कि वाकई में मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सुबह ही आया हूँ, थोड़ी सी सैर की है और मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ। लेकिन मेरी खूबसूरत बेटी मेरे लिए आरामदेह बिस्तर लगाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मेरा बेटा? हाँ, मैं आपके आराम का बंदोबस्त करती हूँ। वेलकम। शुक्रिया। हेलो शर्मीन। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। कैसा लगा? इस्तांबुल पसंद आया? पसंद की क्या कोई बात है? आप लोग तो जन्नत में रह रहे हो। ओ मेरी जान। क्या हुआ तोपरा? कुछ हुआ है क्या स्वीटी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो तुम मुझे ऐसे घूर रही थी तो मुझे लगा कुछ हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यास्मीन, तुम्हें ऐसा लग रहा है। यकीनन मुझे ऐसा लग रहा था। एनीवेज, फिर मिलते हैं। ये कौन है? यास्मीन चिनार की साली है बाबा। इसका यहाँ क्या काम है? यास्मीन की अम्मी मिस्टर नजीब की बीवी हैं। हाँ, इस घर में कौन किस में दिलचस्पी रखता है कुछ नहीं पता। चलें बाबा जान, मैं आपको अपने कमरे में लेकर चलती हूँ। चले आए। जी मिस्टर नजीब। आप कहाँ हैं ज़मरुद मैडम? रास्ते में हूँ। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हैं? सुबह से जा रही हूँ, थोड़ा अकेले रहने की जरूरत है मुझे। अगर कोई खास बात ना हो तो बाद में बात करें। ठीक है। सिपांजा चलो। ठीक है सर। आए बाबा। खुश रहे बेटी। चले आराम से सोएं। शुक्रिया तोपरा। तुमने मोबाइल ले लिया? हाँ ले लिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा पिछला फोन भी मेरी वजह से ही गुमा था। तुम्हारा मोबाइल देने का बहुत शुक्रिया। मेंशन नॉट। अच्छा मुझे बताओ, घर पे सिचुएशन क्या है? हाँ ठीक है। सच कह रही हो? यास्मीन से कोई बात हुई है? चिनार, यास्मीन की बात करते हुए। क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस तुमसे एक बात पूछने वाली थी। अबॉर्शन के वक्त तुम यास्मीन के साथ थे? हाँ। मतलब सारा टाइम साथ थे? तोपरा क्या हुआ है? नहीं बस मैं ऐसे तजस्सुस में थी। तुम्हारे जहन में क्या है? चिनार,
मुझे अभी अभी लड़कों ने बताया कि बल्दिया के हेड की गाड़ी ऑफिस में दाखिल हो चुकी है। तोपराग, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा काम आसानी से हो। खुदा हाफिज। चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। देखो जब तुम रोते हो मेरा दिल कटता है। चुप, बस बस बस, चुप चुप चुप। क्यों रो रहा है ये बच्चा यासू? तुम्हें पता नहीं कि मैं अंदर सो रहा हूँ? इसके साथ क्या मसला है मुझे समझ नहीं आ रहा सत्तू। ये चुप नहीं हो रहा। क्या होगा इसका? तुम इसे देख ही नहीं पा रही। ये क्या बात हुई? मैंने इसे दूध भी पिला दिया है, इसका डायपर भी चेंज कर दिया है, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा और क्या चुप करूं? कराओ इसे। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। कोई तो मसला है इसके साथ। इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ठीक है, चलो फैसला करो कौन से स्पेशल हॉस्पिटल जाना है तुमने। हमारी जेब में 5 पैसे तक नहीं है। अगर ये बीमार है तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो मुफ्त में इलाज होता है ना? हाँ होता है, चलो सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? हमारे पास तो सूखी रोटी खाने के पैसे नहीं है। क्या हुआ? मुझे मिल गया। कैसे मिल गया? देखते हैं, अभी उससे बात करती हूँ मेरी जान। देखती हूँ कब मिलता है। तुम्हारी अम्मी तो पैसे देने वाली थी ना? क्या पता, 2 दिन से माँ की कोई खबर नहीं आई। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। सबको तुम्हारा फोन बज रहा है। पता है मुझे, सुन रहा हूँ। कौन है? क्या मिस्टर सिद्धू बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। मैं आपकी एक दूर की रिश्तेदार बात कर रही हूँ। आप इस्तांबुल में हैं, क्या ये सच है? तुम्हारा नाम क्या है? यास्मीन। मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानता। मैं जानती हूँ। ऑफ कोर्स, पर जब मैं आपसे मिलूंगी तो फेस टू फेस आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। वो इस सब को मजाक समझ रहा है। या अल्लाह, क्या चाहती हो तुम औरत? मिस्टर सिद्धू, अगर आप मुझसे फेस टू फेस मिले तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, आपकी पुरानी बीवी तोपराग के मुतालिक। तुम कैसे जानती हो तोपराग को? बस इन्हीं सब चीजों के लिए फेस टू फेस मिलना होगा। तोपराग को कुछ हो गया है? मैं तोपराग के मुतालिक आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। आप कहाँ हैं? मैं आपको पिक कर लेती हूँ।
क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। ये पास्टरमा आपके शहर से ही आया है मिस्टर रमजी? हाँ, लेकिन 40 साल से मैंने नहीं खाया, इसलिए इसका जायका ही भूल गया हूँ। मैं देख रही हूँ फिर से टेबल पर लोग कम हो गए। बाकी सब लोग कहाँ हैं मरबत? खाने का वक्त हो गया है क्या? इसकी किसी को खबर नहीं? जमरुद मैडम और नजीब सर कहीं बाहर गए हैं और इकबाल मैडम भी ऊपर सो रही हैं। कोई हैरत नहीं। और यास्मीन मैडम कहाँ हैं? उनका पेट खराब है, वो खाना नहीं खाएंगी मैडम। तुम्हारा शौहर कहाँ है रेहान? आईजे के साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं। हर किसी का एक बहाना है माशाअल्लाह, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, वो भी जब हमारे मेहमान आए हुए हैं। तो क्या ये मुनासिब बात है? पुरसुकून हो जाए बहन, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं तो घर का ही आदमी हूँ। खाओ, आप लोग भी तो शुरू करो भाई, शुरू करो जल्दी। मिस्टर नजीब, आप मसरूफ तो नहीं? हाँ, नहीं, आ जाएं। क्या मैं आ सकती हूँ? ओ, तो प्राक मैडम जरूर आइए। हाँ, क्या हुआ? यास्मीन, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो, है ना? तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया? तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मेरे ख्याल से तुम मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रही हो। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ? तुम्हारा फरिश्ते वाला गेम खत्म हो गया क्या? और अब तुम डिटेक्टिव बनकर मेरे पीछे पड़ी हो? मेरी थोड़ी तबीयत क्या खराब होगी, तुम्हें मौका मिल गया, तुमने इसकी बेसिस पे मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। ब्रावो, वाकई में। लेकिन तुमने मेरे खिलाफ गलत शहादतें जमा की हैं। मेरा कुछ गलत खाने की वजह से पेट खराब था।
मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही थी। तुम अभी भी बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हारा इस तरह बात करना मेरी इंसल्ट कर रहा है? यास्मीन, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हारे हिसाब से मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक औरत हूँ। हर बार धोखे के लिए कोई नई ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ और इस बार छोटे मासूम बच्चे का सहारा लूंगी। और चिनार भी इतना स्टूपिड है कि तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेगा। बहुत ही अच्छा गेम खेल रही हो तुम। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ। बस करो, दफा हो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जा सकती हो। हाँ, एक बात सुनो, इधर आओ। तुमने इन कहानियों का जिक्र चिनार से किया तो अच्छा नहीं होगा। बदनामी तुम्हारी होगी। यानी कोई यकीन नहीं करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम प्लीज जाओ यहां से। लानत हो इस पर। बीमार औरत के खर्चे ने हमें खाकर खत्म कर दिया। घर में सिर्फ एक पेंशन आती है, उससे मैं घर का सौदा सर्फ खरीदूं, किराया दूं या फिर मैं दवाइयों पे सारे पैसे खर्च करूं। बस तुम ये समझ लो बेटा कि मुश्किलात ज्यादा हैं और वसाइल कम है। मुझे नहीं पता था, तोपराक ने कभी जिक्र ही नहीं किया। हाँ, तोपराक ऐसी ही है वो। मतलब अगर वो खून की उल्टी भी करे तो नहीं बताएगी कभी भी। वो तो हमेशा हमसे ही पूछा करती थी कि हमने खाना खाया है, हमारा पेट भरा हुआ है, हम भूखे तो नहीं हैं। यकीनन ये थोड़ी सी पेंशन तो इसके लिए पूरी नहीं होगी ना। मैंने भी सोचा था कि कोई कारोबार करूं, छोटी दुकान लगा लूं। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी मदद करूंगा। शुक्रिया मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। एक बात मैं तुम्हें बोलूं, मुझे कभी भी मौका परस्त नहीं समझना। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात है? यानी ये तय हो गया कि ये तुम करोगे। तोपराक ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी, मैं उसे जानता हूँ। उसको ये बात कभी भी हजम नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? वो इस मामले में बहुत हसास है। मेरा मतलब अगर उसका पड़ोसी भूखा भी हो ना और उसको पता चल जाए तो वो कभी भी पेट भर के खुद खाना नहीं खाती। दूसरों की मदद करना ही तुम्हारी बीवी की खुशी है। आप फिक्र मत करें, जो भी जरूरी हो मैं करूंगा। जबरदस्त। बाबा, अगर आप चाहें तो सो जाएं। आज आप बहुत थके हुए थे। बेटी, क्या मैं मुर्गी हूँ जो इस वक्त सो जाऊं? मैं दोपहर में सोया था, नींद पूरी हो गई। आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ, काम है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाकर काम करो, मैं यहाँ बैठ के टीवी देखता हूँ। जना, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी बेटा। जी बताइए। क्या तुम्हारी अंकल से बात हुई? चलो ठीक है, वो खाने के वक्त तक नहीं आए, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। आप फिक्र मत करें, मेरी बात हुई है, वो अनकरा में है। शायद उधर की मेयर के साथ मीटिंग है। उन्होंने कहा अगर देर हो गई तो कल सुबह आएंगे वो। ठीक है, फिर तो मैं उसका इंतजार नहीं करती।
मैं जरा इकबाल को देख लूं, फिर सो जाऊंगी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा, बाबा, kurtarmak için yapılan bir propaganda gibi bir şey. Almanlar bunu yeni başlatmadı. Et skandalı kaç senedir devam ediyor. बाबा, क्या आपने चिनार से कुछ मांगा है? तौबा तौबा, ये बात कहाँ से आ गई? बाबा, मैंने आपकी भी बातें सुनी है। अच्छा, वो बात। चिनार ने पूछा था कि काम कैसा चल रहा है, और फिर बात से बात खुलती गई। बस मैंने सिर्फ दुकान का जिक्र किया था। उसने मदद का कहा, मैंने मना कर दिया फौरन, लेकिन बहुत इसरार किया। अब क्या करे, वो भी अपने ससुर के साथ एक भलाई करना चाहता है ना। नहीं बाबा, चिनार जो भी कहे कहने दे, आप कबूल नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं मांगेंगे, समझे? आप कुछ भी नहीं लेंगे। है, ये सब तो सुनना पड़ेगा। इकबाल, दोपहर से जब से तुम कमरे में आई हो, उसके बाद से किसी ने तुम्हें बाहर नहीं देखा। मत पूछे आपा, मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। अल्लाह तुम्हें शफा अता करे। चलो, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। आपा, नजीब साहब कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें पता नहीं? नजीब अनकरा गया है। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला कि मुझे लगा तुम्हें पता होगा। मुझे तो कुछ नहीं बताया। देखो, अब मेरे दिमाग में आया, हो सकता है जमरुद मैडम भी उसके साथ गई हो, क्योंकि वो भी यहाँ नहीं है। पता नहीं है और क्या क्या। क्यों नहीं मेरी जान? क्या वो उसका शौहर नहीं? वो जा सकती है। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, मगर आप ही तो कह रही थी वो काम से गए हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट आपा। अगर चेंज कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आओ तो प्राग। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? खुदा की कसम, कल से पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन जल्दी दोबारा शुरू कर दूंगी। अच्छा है। चिनार, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बताओ। चिनार, क्या बाबा ने तुमसे कुछ मांगा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बाबा को जानती हूँ। वो इस तरह काम करना पसंद नहीं करते, हमेशा तैयार चीज चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, आखिरकार मेरे बाबा हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो बिल्कुल मत देना, ठीक है? कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। असल में मुझे तुमसे किसी और सिलसिले में भी बात करनी है। हाँ बिल्कुल, बताओ। ये कौन सी जगह है? हेलो, आप मिस्टर सिद्कू हैं ना?
हाँ मैं हूँ। आइए। किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां पर बैठकर बात हो सके। मतलब मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा ये जानना जरूरी है। क्या? शायद मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं चाह रही। तोपराक, तुम बताओ, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। चिनार, शायद यास्मीन अभी भी प्रेग्नेंट है। तो कहाँ जा रहे हैं हम अभी? किसी ऐसी जगह जहां पर बैठकर तफसीलन बात हो सके। हम क्या बात करेंगे? अगर तुम ये बता दोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तोपराक। मतलब मैं उसे खुद हॉस्पिटल लेके गया हूँ, खुद मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, मैंने उसके साथ 1 घंटा वेट किया। अबॉर्शन के बाद मैंने खुद डॉक्टर से बात की थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे एहतियात के बारे में बताया। मैं उस वक्त वहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि यास्मीन को चेकअप के लिए लाना होगा। मैं तुम्हें भी समझ रही हूँ, ऐसी एक चीज पर यकीन करना वाकई मुश्किल है, लेकिन कम से कम यास्मीन से पूछो क्या उसने दोबारा चेकअप करवाया। देखो तोपराक, ये एक बहुत सीरियस इल्जाम है, और अगर यास्मीन प्रेग्नेंट है, उफ, तो मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तुम श्योर हो? मतलब मैं ये जानती हूँ कि फोलिक एसिड सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जब मैं नाज़ली के वक्त में प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी यही मिली थी। हत्ता के सदकू ने दवा के पैसे खर्च कर दिए थे तो मैं उसे ले भी नहीं पाई थी। लेकिन खैर, मेरी बाजी फिर भी कहीं से ढूंढ कर ले आई थी, इसलिए मैं उस दवा को कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, लेकिन शायद वो इस दवा को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर रही हो। बिल्कुल हो सकता है। जैसा मैंने कहा, मैंने उसे कई दफा उल्टी करते देखा है। कल भी वो डॉक्टर से बात कर रही थी, उसको उल्टी हो रही थी, उसके बारे में वो डॉक्टर से शिकायत कर रही थी। ठीक है, फिर शायद उसका पेट खराब हो, लेकिन डिनर पे तो ऐसी कोई बात भी जाहिर नहीं हुई। चिनार, मैं ये नहीं कह रही कि यकीनी तौर पर ऐसा ही है, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, और मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी अच्छी नीयत का पता है। मेरे ख्याल में तुम गलत हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, क्या आप लोग इस्तांबुल ही शिफ्ट हो चुके हैं या सिर्फ घूमने फिरने आए हैं यहाँ? मुझे छोड़ो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। बताओ ना। यानी डायरेक्ट मतलब की बात। ठीक है, मैं तोपराक के मौजूदा शौहर की साली हूँ। मुझे समझ नहीं आया, तुम साली कैसे हो? चिनार की दूसरी बीवी है तोपराक। उसकी पहली बीवी मेरी बहन थी, जिसे हमने कार एक्सीडेंट में खो दिया।
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? सिर्फ एक दो सवाल करूंगी आपसे। चिनार और तोपराक दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने इस तरह अचानक से शादी कर ली? वो दोनों एक दूसरे से इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे कर बैठे? आप उसके पुराने शौहर हैं, शायद आपको मालूम हो। मुझे कोई मालूमात नहीं। उनकी शादी के वक्त मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है, आपको अजीब नहीं लगा अचानक यूं सब कुछ होना? एंगेजमेंट से पहले वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर पता नहीं क्या हुआ कि अगले दिन शादी करके यहाँ लौट आए। जब तुम उसकी पुरानी साली हो तो पूछ लो उससे। प्लीज मत जाइए। मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ। तो फिर देर मत करो, जो चाहती हो वो बोलो। चिनार और तोपराक को अलग करना चाहती हूँ। क्या परेशान हो गए? नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। जो करना है करो, मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब ये हुआ कि तुम तोपराक से प्यार नहीं करते। सही हो तुम। उस चुड़ैल की कोई भी हरकत ऐसी नहीं कि उससे प्यार किया जाए। सही कहा ना मैंने? मेरी बात सुनो, अपने गंदे मुंह से तोपराक का नाम दोबारा मत लेना। इस दुनिया में मुझे तोपराक से प्यारा कोई नहीं है। बीमार इंसान। मैं कैसे जाऊंगा? इस जहन्नुम से लेकर चलो मुझे। वाह भाई, तुम मेरा गला भी दबाओ और मैं तुम्हें घर भी छोड़ूं? मैं पागल हूं? अपना ख्याल खुद रखो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये वैसे भी पसंद नहीं करता। चलो चलें। बहुत खूबसूरत रात थी। तुमसे बात करना मैंने मिस किया, लेकिन आइए प्लीज, फिर से नेगेटिव बातों को डिस्कस मत करो। मैं भी जानता हूं सब कुछ। मैं भी अपने आप को कम से कम तुम्हारे जितना मुजरिम महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सच तो यह है कि मैं रोकना ही नहीं चाहता आईजे। अब तक कहाँ थे आप लोग? बस काम कर रहे थे।
आज से रात में काम करना तुम्हारे लिए मना है। क्या करूं डार्लिंग, काम है, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो ना, आज से घर पे मुकम्मल करूंगा मैं काम। उफ मेहमद, क्या मैं ऐसे ही इंतजार कर रही थी? क्या करूं रेहान, अब तुम भी नहीं हो तो सारा बोझ मुझ पर पड़ गया है। लेकिन कोई इस सच्चाई को नहीं बदलेगा कि तुम्हारी एक बीवी भी है। क्या ऐसा नहीं है स्वीटी? मैं सोने जाती हूँ। चले आप लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेहमद, बात सुनो, अगर आज रात तुम काम ना करो तो। ऐसा नहीं हो सकता डार्लिंग। प्लीज मेहमद। रुको डार्लिंग, क्या कर रही हो? हम अपने कमरे में नहीं हैं, चलो आओ। चलो, अल्लाह हाफिज। क्या तुम श्योर हो बहादुर? ठीक है, शुक्रिया। कहाँ है मिस्टर नजीब? कुछ पता लगा उनका? उनके ड्राइवर से बात हुई है। मिस्टर नजीब कल शाम सपांजा गए थे। समरुप मैडम कहाँ है? वो भी उनके साथ हैं? वो एक साथ नहीं निकले थे, लेकिन जमरुद मैडम वहीं हैं। वैसे इस वक्त वो दोनों साथ होंगे।